अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन इसमें आपको एक एक चीज़ मैं बताऊंगा, एक एक चीज़ कवर होगी। काफ़ी कैंडिडेट्स जो पूछते हैं कि पेपर की तैयारी किस तरह करनी है, टेस्ट किस तरह देनी है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, फेडरल पब्लिक हो, आईबी हो, एनटीएस हो, ऐसी वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ये ज़रूरत पड़ गई है इस वजह से बना रहा हूँ। अच्छा देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटेंट की, उसके साथ साथ लेक्चरर की या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में कहीं भी आप अप्लाई करते हैं, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए प्रिपरेशन की। मेरी स्ट्रेटजी क्या होती थी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव बीन सिलेक्टेड इन डिफरेंट जॉब्स, आई विल आल्सो लेट यू नो about their experience. I will also be sharing my personal experience of getting more than 5 to 6 jobs. और मैंने काफ़ी जॉब्स आपको पता है कि स्विच किए हैं, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह 18 ग्रेड में मेरा प्रमोशन भी हुआ है। तो इसी हिसाब से मैं आपको सब कुछ गाइड करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप करते हैं फिर बात आपको समझ नहीं आती। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले आपको पता चलूँ कि जब भी एडवर्टाइजमेंट आती है ना, तो एडवर्टाइजमेंट में काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं कि एडवर्टाइजमेंट आ गई है, अब अप्लाई करें या ना करें। फिर लास्ट डेट पे जाके अप्लाई करते हैं और उस वक्त अप्लाई भी नहीं होता, क्योंकि उस वक्त आपका पोर्टल हैंग हो जाता है, रश बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि हम वो कौम है जो एंड में जाके चालान पे करते हैं और एंड में जाके अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले अप्लाई पहले करें, और जिस दिन आपने अप्लाई किया ना, आप अप्लाई से पहले अपना जहन बनाए, स्केड्यूल बनाएं, टाइम बनाएं और तैयारी स्टार्ट करें। अब तैयारी कैसे करनी है वो आपको बताता हूँ। सपोज कि अगर आप अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप किसी पीएचडी डॉक्टर से जाके पूछते हैं जिसने आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, एमबीए किया, आपने कोई भी आपने डिग्री हासिल की या एमकॉम किया है कराची यूनिवर्सिटी, जेबेस से, आईबीए से, कहीं से भी, अगर आप उससे पूछते हैं कि अकाउंटेंट की तैयारी करनी है, तो आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि उसको तो नॉलेज हद से ज़्यादा होगी, हो सकता है कि आम आदमी से उनको नॉलेज ज़्यादा हो और होती भी होगी, लेकिन उनका डोमेन ये नहीं है कि तैयारी किस तरह करनी है। आपको तैयारी उससे पूछनी है जिस कैंडिडेट ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अकाउंटेंट की जॉब सिक्योर की है, उस प्रोसेस से वो गुजरा है या गुजरी है, रिटन भी पास की, उसके साथ साथ इंटरव्यू भी पास किया। क्योंकि द कैंडिडेट हु हैज गॉन थ्रू द कंप्लीट एक्सपीरियंस ऑफ अपीयरिंग इन द टेस्ट अलॉन्ग विद द सक्सेस स्टोरी ऑफ इंटरव्यू, वो कैंडिडेट आपको सही से बता सकता है कि तैयारी किस तरह करनी है। क्योंकि देखिए, उन्होंने बिलट दिया है, गिव मी बिलट आई विल गिव यू फ्रीडम। जो इंसान बिलट देता है, देखिए क्रेजी होना पड़ता है। अकाउंटेंट की पावरफुल सीट है, 17 ग्रेड जॉब है, क्रेजी होना पड़ता है। आपको मैं बता चलूं कि ऐसे कैंडिडेट से पूछें, अगर उसने रिटन भी पास किया है तो फिर भी आपके लिए ठीक है। अगर रिटन पास किया, इंटरव्यू में रह गया है, या अगर इंटरव्यू पास किया, तो वो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनको दोनों एक्सपीरियंस है, रिटन का भी है, इंटरव्यू का भी है। तो सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखें कि किसी भी कैंडिडेट से जाके अगर आप पूछते हैं, या अगर आप कहते हैं कि क्योंकि इसने पीएचडी किया हुआ है, पीएचडी भले उसने किया हो, नॉलेज उसकी उससे ज़्यादा हो, लेकिन क्योंकि वो प्रोसेस से नहीं गुजरा, उसको पता नहीं है कि कौन से एरिया से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस बनाने होते हैं, तो वही कैंडिडेट आपको सही बता सकता है जो प्रोसेस से गुजरा है। इसी तरह लेक्चरर की बात करते हैं। अगर आपने मास्टर्स किया है, एमफिल किया है, पीएचडी किया है, कोई भी आपने डिग्री की है और आप लेक्चरर के लिए अप्लाई करते हैं, इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, मैथ्स है, सारे कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, और आप पूछते हैं किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, पीएचडी से, जिन्होंने कभी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की टेस्ट दी नहीं है, उसको नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी, नो डाउट अबाउट इट। हम ये डाउट नहीं कर रहे कि उसको नॉलेज नहीं होगी, उसको नॉलेज हो सकता है कि 100% ज़्यादा हो, और होती भी होगी। लेकिन जिस कैंडिडेट ने उस प्रोसेस के थ्रू रिटन पास की, लेक्चरर की, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसके साथ बैठें, रिटन पास की, इंटरव्यू पास किया, उसके पास जाएं, उससे पूछें कि कौन से एरियाज पढ़ने हैं, सेफ एंड सिक्योर करने हैं, उसी पे फोकस करें और रात दिन एक करें। रात दिन एक का मकसद, जैसे अकाउंटेंट की 2 मंथ के बाद टेस्ट होगी, आपने अप्लाई कर दिया या अप्लाई करने जा रहे हैं, तैयारी आप स्टार्ट करें, उसमें एक दिन भी आपका ज़ाया ना हो, 1 मिनट भी ज़ाया ना हो, टिक टाक ये सारी चीज़ें छोड़ दें। और आपको पता चलूँ कि ये पावरफुल सीट इसलिए है क्योंकि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, और पीपल आर क्रेजी अबाउट इट। क्योंकि ज़ाहिर सेशन स्टार्ट किए हैं, जैसे हमने आपको बताया कि हम जूम लाइव क्लासेस भी दे रहे हैं, लेक्चर्स भी दे रहे हैं, डिस्कशन भी हो रहा है, एमसीक्यूज भी दे रहे हैं, स्लाइड्स भी दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए अवेलेबल करके दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, और आप देखें इसके बारे में हेजिटेट नहीं है कि हमें कुछ भी हो जाए, ये सीट सिक्योर करनी है। और 37 सीटें अच्छी भली सीटें हैं।
अगर आप सही से तैयारी करेंगे तो आपका रिटन पास होगा। उसके बाद हमने ये भी कमिटमेंट किया है कि आपको इंटरव्यू की भी तैयारी कराएंगे। अगर आप किसी और टीचर के पास जाते हैं तो देखें कि उसने इस प्रोसेस के थ्रू रिटन पास की है, टेस्ट पास की है, इंटरव्यू पास किया है, तो उसके पास जाएं। लेक्चरर का हो, असिस्टेंट का हो, क्लर्क का हो, हम जो टीम हायर करते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग थ्रू रिटन पार्ट ऑफ द एग्जाम and later on interview part of the exam. If somebody has passed both part of the exams, we try our best to hire the person because we believe that that person is extremely suitable to teach our candidates. बात ये है कि your energy and time both are most important. We are responsible for it कि आपका टाइम ज़ाया ना हो, आपकी एनर्जी ज़ाया ना हो। अगर देखें अगर हम मिसगाइड करते हैं, स्कैम करते हैं, आगे जाके डी मार्केटिंग होगी फिर हमारी। वी आर ऑल्सो अफ्रेड ऑफ डी मार्केटिंग। हम एक एक कैंडिडेट का इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारा कैंडिडेट हमारी एडवर्टाइजमेंट है, और हम ना कॉल लेते हैं, हम अवॉइड करते हैं कॉल से क्योंकि हमारे पास रश ज़्यादा होता है। हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मैसेज करें, टेक्स्ट करें, व्हाट्सएप पे जाके, उसके बाद हमारी टीम आपसे रब्ता करती है, आपको फर्दर गाइड करते हैं कि आपको किस तरह करना है, क्या करना है, कौन सी चीज़ें करनी है। तो इसी तरह लेक्चरर की तैयारी करनी है, असिस्टेंट की। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि हम जब भी अप्लाई करते थे ना, अप्लाई से पहले ही हमें खुशी होती थी कि एडवर्टाइजमेंट आ गई है तो अब मेरी सीट एक पक्की है। इवन लेक्चरर का मैंने खुद 3-4 दफ़ा टेस्ट पास किया, एएसआई, इंस्पेक्टर की मैंने काफ़ी जॉब्स ली हैं, ऑलरेडी नौकरी कर चुका हूँ, छोड़ चुका हूँ। उसके बाद फाइनल टीचिंग में मैं आ गया, और टीचिंग के बाद यूट्यूब चैनल पे आ गया। और आपको ये हैरानगी होगी, आई एम नॉट फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आई नो एवरीथिंग। काफ़ी चीज़ें शायद मुझे भी पता ना हो, लेकिन क्योंकि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा है तो यूट्यूब चैनल की जो ग्रोथ है, जो नॉलेज है, जो मैं रूल्स रेगुलेशन सारी चीज़ें मैं पर्सनली जानता हूँ, पढ़ता हूँ। बल्कि आज से 8, 10, 15 साल पहले ही सारी चीज़ों का पता है, कुछ चीज़ें नहीं है जिसको मैं अपडेट करता हूँ। इस वजह से चैनल में ग्रोथ है, और आपको जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है। रूल्स के हिसाब से आपको गाइड किया जाता है। जहाँ भी परेशानी होती है, अब काफ़ी कैंडिडेट का अप्लाई नहीं हो रहा, जो भी हमारे पास रजिस्टर्ड कैंडिडेट है ना, उनकी हमने जिम्मेदारी ली है कि अगर आपका अप्लाई नहीं हो रहा तो हमारी टीम से रब्ता करें, आपको अप्लाई करके इवन फ़ी भी हम आप काफ़ी कैंडिडेट्स अगर जिनको जानते हैं, जो सुन रहे हैं, जिनका हमने अप्लाई किया है, हमने अपनी तरफ से फ़ी पे की है, ज़ाहिर है वो रजिस्टर्ड है, उसके बाद जाके वो कंपनसेट करेंगे। तो हम इसको फील करते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हमारा कोई भी कैंडिडेट रजिस्टर्ड है जो हमारे पास, जो हमें ट्रस्ट करके आता है, क्योंकि ट्रस्ट इज़ एवरीथिंग। अगर आपका ट्रस्ट डेफिसिट है, कहीं पे यकीन नहीं है, तो आप देखें फिर तो नेचुरली आपका ये राइट है कि सबसे पहले आपको ट्रस्ट होना चाहिए, और हमारा कैंडिडेट हमारा ट्रस्ट होता है। हम ये हमेशा प्राउडली कहते हैं कि हमारे पास जो कैंडिडेट एक दफ़ा आ जाता है, उसकी जो काउंसलिंग है, उसकी जो गाइडलाइन है, उसको जो बात करनी है या मुझसे डिस्कस करना है, टीम के पास वो टाइम छोड़ेगा, टाइम के बाद हम डिस्कस करेंगे। पर्सनली मैं उनके साथ बात करता हूं फ़ोन पे कि भाई आप हमें बताएं कि आपका क्या इशू है, कौन सी चीज़ें आपको पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि देखें, एक बंदा ट्रस्ट करके आ रहा है, उसने रजिस्टर किया, उसने पे किया, इट मीन्स कि द कैंडिडेट इज़ वेरी मच सीरियस अबाउट लर्निंग समथिंग। वो नौकरी लेना चाहता है। क्योंकि देखें, हर कैंडिडेट हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हर कैंडिडेट पूरा यूट्यूब चैनल पे हज़ारों कैंडिडेट्स हैं, 57,000 से ज़्यादा लोग हैं। हम 57,000 लोग तो हमारे पास रजिस्टर नहीं है ना, तो हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट जो रजिस्टर होते हैं। हमें पता होता है कि ये कैंडिडेट सीरियस है, ये चाहता है या चाहती है इसको नौकरी मिले, क्योंकि हमें पता फिर चलता है ना कि एक बंदा एनर्जी और टाइम देने हमारे पास आया है, तो इट मीन्स कि हमारी जिम्मेदारी है कि उसकी नौकरी के लिए, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी ट्रस्ट करते हैं। इवन मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स डू टॉक टू अस कि आप हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। तो एप्लीकेशन प्रोसेस से लेकर सारी गाइडलाइन, फर्दर जॉब्स जो आती हैं उसमें भी अप्लाई करते हैं, उसके बारे में भी पूछते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि एक एक चीज़ बताई जाए, क्योंकि ज़िम्मेदारी के साथ हम उनको आगे लेके चलते हैं। और जब नौकरी मिल जाती है तो हमें भी खुशी होती है कि चलें, एक कैंडिडेट जो हमारे पास रजिस्टर्ड है, जिसने इतनी मेहनत की, स्ट्रगल की, और अगर 1-2 साल से भी मेहनत कर रहा है या कर रही है, तो हम फील करते हैं कि इसको जॉब अब मिलनी चाहिए। अब देखें, फिर मेहनत के बाद, आपकी स्ट्रगल के बाद आपका कॉन्फिडेंस होता है, आपका यकीन होता है, आपका ट्रस्ट होता है। और हमारा भी ये ट्रस्ट है कि जो भी कैंडिडेट इस मिशन से आया है कि मुझे मेहनत करनी है, आज से मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, फर्दर गाइडलाइन हम उनको देते हैं कि क्या क्या करना है, उसकी सीट इंशाल्लाह ज़रूर सिक्योर होगी, क्योंकि वो डेडिकेटेड है। बाकी रैंडम लोग आते जाते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कमेंट्स भी करते हैं, मैसेजेस भी करते हैं, एडमिन को मैसेजेस भी करते हैं। तो ज़ाहिर है हम देखते हैं कि एक बंदा कितनी दफ़ा उसने मैसेजेस किए हैं, या वो कितना सीरियस है इसी चीज़ में रजिस्टर होना चाहता है, तो हमें इससे आइडिया हो जाता है।
اور کافی کینڈیڈیٹ ایسے ہیں جن کو پتا ہے، جیسے اکاؤنٹنٹ میں ابھی کافی کینڈیڈیٹ فریش آئے، سر ہمیں رجسٹر ہونا ہے، رجسٹر ہو گئے، کلاسز لے رہے ہیں 1 by 1 ایک ایک چیز، ہم زوم لائیو کلاسز بھی دے رہے ہیں، ٹاپک وائز بھی چیزیں بتا رہے ہیں، MCQs بھی آپ کو بتا رہے ہیں، اس کے ساتھ ریکارڈنگ بھی دے رہے ہیں، ڈسکشن بھی ہو رہا ہے، کوسچنس بھی آپ کے ہو رہے ہیں، تو ساری چیزیں ایڈریس کر رہے ہیں. اٹ مینس وی آر ٹیکنگ دا ریسپانسبلٹی آف ایچ اسٹوڈنٹ ہو رجسٹر ود اس. تو ہم بیسٹ وشز کہتے ہیں سب کو. اب ویڈیو میں جو سارا کچھ میں نے بتایا اس کا اور اس کی سمری بتاتا ہوں. اب سمری یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپلائی کیا کسی بھی جاب کے لیے، اپلائی سے پہلے یا اسٹارٹ کریں. اپلائی کے بعد کرتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے پہلے یہ چیزیں دیکھیں کہ مجھے کیا پڑھنا ہے، اور ایسے بندے سے رابطہ کریں جس بندے نے اس یہ ٹیسٹ پاس کی، اس پروسیس سے گزرا ہو. PhD ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سمپلی وہ بندہ چاہیے جو اس پروسیس سے گزرا ہے. اس کے ساتھ ڈسکس کریں، اس کو کھانا کھلائیں، اس سے ٹائم لیں اور اس سے گائیڈ لائن لیں اور اسی پروسیس پہ. ادروائز کوئی ٹیچر دیکھیں جس نے یہ ٹیسٹ پاس کیے تو وہ آپ کو صحیح گائیڈ کرے. تو یہ پروسیس ہے بیسیکلی تیاری کرنے کا. اگر آپ ایسے بیٹھتے رہیں گے، ٹک ٹاک پہ ٹائم دیں گے، ٹائم آپ کا ضائع ہوگا، انرجی آپ کی ضائع ہوگی، کیونکہ ٹک ٹاک تو کہیں نہیں جا رہا. لیکن یہ نوکری ہے، 2 منتھ اندر اندر آپ کو تیاری کرنی ہے، اس کو سیکیور کریں. انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے. تو یہ تھا آج کے لیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.